चलिए सबसे पहले आप लोग समझते हैं रेंज ऑफ विजन। दृष्टिपरास, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाता है? दृष्टिपरास। जिस क्षेत्र में, जिस रेंज में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को साफ साफ और स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वही क्षेत्र क्या है? दृष्टि क्षेत्र है या दृष्टिपरास। ठीक है। निकट बिंदु कितना है? निकट बिंदु का मान कितना है? अधिक। दूर बिंदु का मान अनंत। तो यानी कि कम से कम 25 और दूर से दूर अनंत में यदि बीच में कोई वस्तु है तो एक स्वस्थ मनुष्य का आंख उसे स्पष्ट रूप से यदि नहीं देख सकता है तो क्या है? दृष्टि दोष। यदि नहीं देख सकता है तो उस मानव में क्या है? दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार के? दूर दृष्टि दोष और हाँ, और अबिंदुकता। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जो दोष है ये हो गया आपका। ठीक है। और कल क्वेश्चन आया था आपके ऑप्शन में वर्ण अंधता आया था ना लाइव क्लास में, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर वर्ण अंधता ही लगाए थे। लेकिन आप लोग को हम अभी वर्ण अंधता के बारे में पढ़ाए नहीं है, लेकिन इतना आप लोग को बताए थे लाइव क्लास में क्या, कि किसी भी विशेष वर्ण मतलब रंग को नहीं पहचान पाता है। ठीक है। जैसे मान के चलिए ट्रेन का ड्राइवर है, उसको दिखा रहा लाल झंडा, लेकिन उसको झलक रहा है हरा झंडा। ट्रेन खोल दिया, बहुत सारा यात्री मर गया, ट्रेन पलट गया। ठीक है। इस प्रकार की घटना हो सकता है यदि कोई व्यक्ति वर्ण अंधता यानी कि वर्ण आंध रोग से ग्रसित है, वर्ण को नहीं पहचान पाता, वर्ण को पहचानने में वो अंधा है। ठीक है। तो ये हो गया मुख्य रूप से आपके 4 प्रकार के दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता या वर्ण अंधता। तो ध्यान रखना है, जो दृष्टि दोष है वह दिखाई देता है। समझ में आया? दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई देता है, लेकिन निकट का याद हो जाएगा। जो दोष है लिखा हुआ वही दिखाई देता है, उसी स्थिति में वस्तु दिखाई देता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखाई देगा, निकट दृष्टि दोष में, यही दोनों में कंफ्यूजन था ना। क्लियर हो गया? बोलो। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा? दूर का दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष में नजदीक का दिखाई देगा। ठीक है। उसके बाद जरा दृष्टि दोष में कोई नहीं दिखाई देगा, नहीं दूर का नहीं नजदीक का। और अबिंदुकता में क्या होता है? हाँ, प्रतिबिंब का स्थिति बदलते रहता है। ठीक है। और एक प्रकार का दृष्टि दोष और है, मोतियाबिंद, बताए थे आज कल लाइव क्लास में। क्या होता है इसमें? लेंस अपारदर्शी हो जाता है, लेंस धुंधला हो जाता है। समझ में आया? याद रहेगा। मोतियाबिंद में क्या होता है? लेंस धुंधला हो जाता है और अपारदर्शी हो जाता है। अपारदर्शी मतलब प्रकाश आर पार नहीं होता है। तो बता, जब तक प्रकाश आर पार नहीं होगा, तो जब तक प्रकाश आर पार नहीं होगा क्या रेटिना पर प्रतिबिंब बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है। अबिंदुकता समझ गए क्या होता है? हाँ, वस्तु का स्थिति बदलते रहता है। वस्तु है एक ही जगह, क्या नाम है आपका? सिंपी है यहीं। ठीक है। लेकिन कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ हमको दिखाई दे रहा है। तो बताओ हमको कौन रोग है? अबिंदुकता हो गया है। ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे दृष्टि दोष हो गए। क्या सब? निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? निकट का दिखाई देगा। हाँ। दूर दृष्टि दोष में भगजोगनी, अभी ध्यान सुनेगी, मन तो कर जाकर देख थप्पड़ पागल बच्चा को। आइए, चलो खड़ी हो, बोलो जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं?
खड़ी रहेगी। चलिए आप लोग बताइए क्या होता है जरा दृष्टि दोष? हाँ, ना तो निकट की वस्तु ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है, इसी प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? अबिंदुकता में क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब अस्थायी हो जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब उसका स्थिति बदलते रहता है और बदल बदल कर हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। वर्ण अंधता क्या है? दो रंग के बीच अंतर नहीं पता चलता, रंग की पहचान नहीं कर पाते। मोतियाबिंद क्या है? लेंस के ऊपर धुंधला हो जाता है, लेंस अपारदर्शी हो जाता है, यही क्या है? मोतियाबिंद। तो निकट दृष्टि दोष एक हो गया, दूर दृष्टि दोष दो, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, वर्णनता 5, मोतियाबिंद, ये सभी प्रकार के क्या हैं? दृष्टि दोष है। लेकिन मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। यदि वर्ण अंतता से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग बना दीजिएगा, मोतियाबिंद से भी आगे बना दीजिएगा। चलिए ठीक है। अब बताइए आप लोग, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो देख सकते हैं यहाँ पर लेंस का फोकस दूरी क्या होता है? घट जाता है। क्या होता है? तो फोकस दूरी जब घट जाएगा तो क्या अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? अर्थात रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का आँख है, लेकिन ये किसी निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति का आँख है, जिसका प्रतिबिंब रेटिना तक नहीं पहुंच पाया, यहीं मिल गया और यहीं प्रतिबिंब बन गया, जिसका देखने का आभास नहीं हुआ। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया भी कहते हैं, पता है इन सब लोग को? निकट दृष्टि दोष का क्या नाम है? इसमें क्या होता है? लेंस का फोकस दूरी घट जाता है, अर्थात रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन कल लाइव टेस्ट में था। किस प्रकार के दृष्टि दोष में रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाता है या रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाता है? निकट दृष्टि दोष में। किस दोष में? हाँ, जो लोग भी क्लास नहीं देखा है उसको फिर से जाकर कर लेगा रिवीजन। चलिए आते हैं निकट दृष्टि दोष का उपचार कैसे किया जाता है? किस लेंस के उपयोग से? अवतल लेंस के उपयोग से निकट दृष्टि दोष का उपचार इस प्रकार से किया जा सकता है। तो आप लोग ये सब इमेज पढ़ चुके हैं, सारा बन चुका आप लोग के नोट्स में। ठीक है। चलिए यही है, देख लीजिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है? नज़दीक का तो देख लेते हैं, लेकिन दूर का आकर के ऐसे चश्मा करना पड़ता है कि दिखाई नहीं देता है। बताइए ये लड़की किस दोष से ग्रसित है? निकट दृष्टि दोष से क्या है? तो बताओ इस लड़की कौन वस्तु दिखाई नहीं देगा? दूर का वस्तु दिखता है, ऐसे करके देख रही है। समझ में आ गया? निकट का तो आसानी से देख लिया, लेकिन दूर का देखने के लिए इसको ऐसे करना पड़ रहा है, फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह बच्ची या लड़की, ठीक है, मारेंगे तुम लोग, बहुत देख लिया। अगला देखो, दूर दृष्टि दोष का क्या कारण हो सकता है? या दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें दूर का वस्तु दिखाई देता है लेकिन नजदीक का वस्तु, हाँ, तो बताओ इसका कारण क्या है? और फोकस दूरी बढ़ जाता है, पर्दा के उस पार प्रतिबिंब बन जाता है। तो यही दोष क्या कहलाता है? इसका इलाज कैसे कर सकते हैं? कौन सा लेंस लगा करके? हाँ, इस प्रकार हम लोग दूर दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। कौन सा लेंस लगाकर? उत्तल लेंस लगाकर दूर दृष्टि दोष का निवारण किया जा सकता है, अर्थात उन आंखों में प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। ठीक है। चलिए आते हैं अब, ये सब क्या है भाई? हाँ, तो ये हो गया आपको कौन सा दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष? तो बताइए जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? ना ही नजदीक का ना ही दूर का वस्तु दिखाई देता है। तो इस प्रकार के दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस लगाते हैं? द्विफॉक्सी लेंस लगाते हैं ना, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों होता है। ठीक है। इस प्रकार क्या कर सकते हैं हम लोग? अच्छा, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता है। इस प्रकार हम लोग द्विफॉक्सी लेंस लगाकर क्या कर सकते हैं? हाँ, दोनों प्रकार के दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है एक साथ।